गाइस, आप सभी लोगों ने टेलीपोर्ट से रिलेटेड मूवीज तो बहुत सारी देखी होंगी, जहाँ पे कुछ लोग टेलीपोर्ट होके ऐसी ऐसी जगहों पे जाना चाहते हैं जहाँ पे अभी तक रिसर्च नहीं पहुँच पाई है। टेलीपोर्ट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। ये मूवी ऐसी एक स्टोरी लाइन पे बेस्ड है जहाँ पे एलेक्स नाम का साइंटिस्ट एक 5th डायमेंशन का यूज करना चाहता है और टेसर करके सीधा यूनिवर्स में पहुँचना चाहता है, क्योंकि अगर वो लोग सीधा यूनिवर्स में पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पे पहुँचने में बहुत सालों लग सकते हैं, लेकिन अगर वो टेसर करते हैं यानी कि टेलीपोर्ट करते हैं 5th डायमेंशन के थ्रू तो वो बहुत ही जल्द यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन क्या हो जब टेसर अनसक्सेसफुल हो जाए और ये साइंटिस्ट एक ब्लैक एनर्जी के लूप में फंस जाए? तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए मैं आपको इतने सस्पेंस के बाद में ऐसे ही एक यूनिवर्स में टेसर करवाती हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल देखते हैं जिसमें एलेक्स और केट थे। इनकी एक बेटी जिसका नाम मैक था। बचपन से ही एलेक्स अपनी बेटी के साथ हमेशा एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी रहता था। मैक के होने के बावजूद ये कपल एक छोटा बच्चा अडॉप्ट करने वाले थे, जिसके बाद मूवी 4 साल आगे चली जाती है। मैक जो कि अब अपने फादर को खो चुकी थी, वो भी इस कारण क्योंकि एलेक्स अपनी एक्सपेरिमेंट में फंस चुके थे। लोग कहते हैं कि वो भाग गए थे अपने फैमिली को छोड़ के, लेकिन ये फैमिली अभी तक यही सोचती है कि उनके फादर एक लूप में फंस चुके हैं। हम देखते हैं कि मैक और उसके छोटे भाई चार्ल्स की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और वो एलेक्स यानी कि अपने फादर के ऊपर अच्छी तरीके से बिलीव करते हैं कि उनके फादर उन्हें छोड़ के नहीं गए हैं, बल्कि वो वापस जरूर आएंगे। मैक एक ऐसी लड़की थी जो कि ज्यादा लोगों से बात नहीं करती थी, इसी कारण मैक के क्लासमेट्स उसे बहुत बुली किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स एक छोटा बच्चा होने के बावजूद भी अपने टीचर्स की बात सुनता है और समझ जाता है कि उसके फादर के लिए कुछ अच्छा नहीं बोला जा रहा, इसीलिए चार्ल्स खड़ा होकर अपने टीचर्स को गलत बात बोल देता है। दूसरी तरफ मैक के क्लासमेट भी मैक को बोलते हैं कि तुम्हारी पूरी फैमिली साइको है। मैक ये बात बर्दाश्त नहीं करती है और अपने ही क्लासमेट को हार्म पहुंचा देती है, जिसके बाद तो अब मैक को प्रिंसिपल ने बुला लिया था। यहाँ मैक के प्रिंसिपल मैक को बताते हैं कि तुम कब तक इसी जोन के अंदर रहोगी, तुम्हें जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और एक्सक्यूज देना बंद करो कि तुम्हारे फादर मिसिंग है। मैक यहाँ पे बिना वेट किए ही अपने प्रिंसिपल को उल्टा सीधा जवाब देके वहाँ से निकल जाती है। इधर घर आने के बाद केट मैक को डांटती है कि आखिर तुम्हारा ये बिहेवियर क्या है, स्कूल के अंदर अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखो। लेकिन मैक ये बात बिल्कुल नहीं मानती और कहती है कि मेरी क्लासमेट है ही ऐसी जो कि हमेशा मेरे फादर को कुछ न कुछ कहती रहती है। कि तभी यहाँ पे केट और मैक को डोरबेल की आवाज आती है कि तभी इनकी मुलाकात एक बिन बुलाए मेहमान से होती है। ये थी मिसेस वॉटसेट, जिन्हें पहले से ही चार्ल्स जानता था, लेकिन चार्ल्स इन्हें कैसे जानता था ये बात तो अभी तक किसी को समझ नहीं आई थी। केट इन्हें घर से भेजने की कोशिश करती है कि आखिर आप कौन है और यहाँ क्यों आई हैं। जाने से पहले मिसेस वॉटसेट कहती है कि चार्ल्स बहुत स्मार्ट लड़का है और वहीं पे मैग लोगों के ऊपर बहुत शक करती है। टेसर असलियत के अंदर होता है और तुम्हारे फादर यानी कि एलेक्स वो बिल्कुल गलत नहीं थे, वो जो टेसर कर रहे थे वो एक सच था। केट को लगता है कि ये एक पागल औरत है जो कि घर के अंदर घुस आई है, इसी कारण वो मिसेस वॉटसेट को घर जाने के लिए बोलती है। लेकिन मिसेस वॉटसेट के जाते ही केट यहाँ बहुत बड़े कंफ्यूजन में आ जाती है कि आखिर एलेक्स का नाम ये लेडी क्यों ले रही थी। जिसके बाद हम मैक के क्लासमेट कैल्विन को देखते हैं जो कि मैक की बहुत तारीफ करता है और कहता है कि तुम तो बड़ी ब्रेव निकली और उस लड़की का मुंह बंद करा दिया। यहाँ मैक और कैल्विन चार्ल्स के साथ में ही थे। चार्ल्स भागता भागता एक बिल्कुल अबेंडन घर के अंदर पहुंच जाता है। मैक उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन चार्ल्स कहता है कि अंदर आओ तो सही, यहाँ पे मिसेस हू आप लोगों का वेट कर रही है। अंदर जाने पे तो इन लोगों को बुक से भरा हुआ एक रूम दिखाई देता है जहाँ पे मिसेस हू बैठी थी। मिसेस हू यहाँ पे कैल्विन को देखते ही कहती है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट लड़के हो। मिसेस हू को यहाँ पे ह्यूमन लैंग्वेज नहीं आती थी, इसी कारण वो बुक्स के कोड यूज करती है और उन्हीं में ही लोगों को जवाब दिया करती थी। कैल्विन को मैक के घर पे खाने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे फिर से एलेक्स के बारे में बात उठती है, जहाँ पे केट कहती है कि एलेक्स और मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि हमें यूनिवर्स के पार पहुंचा सकता था। एलेक्स इस प्रोजेक्ट पे इतना जुनून से काम कर रहा था कि उसे मैंने मना भी किया था कि इतना जल्दी लोगों के सामने इस प्रोजेक्ट को अभी रिवील नहीं करना है, लेकिन एलेक्स ने फिर भी ये प्रपोजल सबके सामने रखा कि वो कैसे टेसर करके 5th डायमेंशन में पहुंच सकता है। एलेक्स की किसी ने भी बात नहीं मानी, सभी उसे पागल समझते रहे और एक टाइम के बाद में एलेक्स बस एकदम से गायब हो गया बिना किसी को कुछ भी बताए। यहाँ पे मैग और चार्ल्स कैल्विन को छोड़ने के लिए बाहर ही जा रहे थे कि तभी यहाँ पे एक एक कर वही दोनों मिसेस पहुंचती है जो कि अब तक इन्हें बिल्कुल वियर्ड लेडीज लग रही थी। मिसेस वॉटसेट और मिसेस हू के अलावा यहाँ पे एक और लेडी थी जिनका नाम था मिसेस विच। असल के अंदर ये एक सेलेस्टियल सोल्स थी जो कि अर्थ पे पहुंची थी। यहाँ पे मिसेस विच मैक को सब कुछ बताती है कि ये लोग यूनिवर्स में हैं और ये भी एजेंट है। असल के अंदर एक ऐसा इंसान है जो कि यूनिवर्स को पार करने के लिए फ्रीक्वेंसी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा था। एक दिन ऐसी फ्रीक्वेंसी और उसकी आवाज यूनिवर्स के बाहर तक पहुंच रही थी। उसी को ढूंढते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो सही जगह पे नहीं पहुंचे हैं। तब मैक को पता चलता है कि ये लेडीज उसके फादर यानी कि एलेक्स की बात कर रहे हैं। मिसेस विच ये भी बताती है कि तुम्हारे फादर हमारे
हमारे यूनिवर्स तक नहीं पहुँचे बल्कि बीच में ही टेसर करने के कारण कहीं अटक चुके हैं। इसी कारण हमें बस उन्हें ढूंढना है। जहाँ मैग पूछती है कि आप आखिर हमारी मदद क्यों करेंगी, तो मिसेस विच बताती है कि हम एजेंट इसी काम के लिए हैं कि अगर यूनिवर्स का कोई भी पर्सन दूसरे यूनिवर्स में फंस जाए तो हम उसे उसकी सही जगह पे पहुंचा सकते हैं। तो चलो फिर चलते हैं तुम्हारे फादर यानी कि एलेक्स को ढूंढने के लिए। मैग को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि आखिर ये सेलेस्टियल लेडीज यहाँ क्या कर रही है, लेकिन चार्ल्स को तो इन पे मानो बिल्कुल अंधा विश्वास हो। मिसेस वॉटसन का हाथ पकड़ के चार्ल्स गायब होने लग जाता है। देखते ही देखते यहाँ मिसेस हू के साथ में कैल्विन भी जाता है और अब टाइम था मिसेस विच के साथ मैग के जाने का। ये लेडीज फ्रीक्वेंसी की मदद से 5th डायमेंशन में पहुंच चुकी थी। बाकी सभी तो बहुत आराम से पहुंचे थे, लेकिन इन सब चीजों में मैग को बड़ी परेशानी हो रही थी। क्यों? क्योंकि मैग को इन चीजों पे बिलीव ही नहीं था। ये सभी लोग यूरियल प्लेनेट पे पहुंचे थे। मैग की जब आंखें खुलती है तब उसे विश्वास होता है कि ये प्लेनेट असल के अंदर है और उसके फादर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि यूनिवर्स बहुत अलग अलग चीजों में बटा हुआ है, उसी में से एक ये प्लेनेट भी था जो कि काफी खूबसूरत और दिखने में हद से ज्यादा सुंदर था। मैग, चार्ल्स और केविन इस जगह पे एंजॉय करने लगते हैं। इसी के साथ इन सभी का मिलना टॉकिंग फ्लावर से भी होता है। मिसेस वॉटसन मैग को कहती है कि अगर तुम्हें ढूंढना ही है अपने फादर को तो इनसे जाके पूछो, ये जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। मैग के पूछने के बाद ये टॉकिंग फ्लावर्स अपनी लैंग्वेज में बताते हैं जिसे मिसेस वॉटसन समझ जाती है और बताती है कि मैग के फादर एलेक्स यहाँ पे आए थे लेकिन इस वक्त वो यहाँ पे नहीं है। मिसेस वॉटसन अब अपनी ड्रेस चेंज करती है। उनके ड्रेस चेंज करने का मतलब था कि वो एक बहुत बड़ी जायंट फ्लाइंग क्रीचर में बदल चुकी थी और अपने साथ मैग, चार्ल्स और केविन को अपने ऊपर बिठा के इस पूरे प्लेनेट की सैर करवाती है। ग्रेविटी के कारण ये तीनों उड़ने लगते हैं, लेकिन तभी इन्हें काफी दूर से एक ब्लैक प्लेनेट दिखाई देने लगता है जिसके डर से केल्विन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा नीचे गिरने लगता है। मिसेस वॉटसन यहाँ मैग और चार्ल्स को अपने साथ लेके नीचे पहुँचती है। तभी मिसेस हू आगे बढ़ती है और मदद लेती है टॉकिंग फ्लावर्स की। टॉकिंग फ्लावर्स गिरते हुए केल्विन को बचा लेते हैं। मैग यहाँ पे मिसेस विच से पूछती है कि आखिर ये क्या चीज है जो कि आगे बढ़ती जा रही है। तब यहाँ पे मिसेस विच कहती है कि तुम इस चीज को जितना इग्नोर करोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये एक ऐसा ब्लैक एनर्जी है जो कि धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। यूनिवर्स के बाहर हर एक प्लैनेट को इस ब्लैक एनर्जी से लड़ना पड़ रहा है जिसे इट भी कहा जाता है, लेकिन अब ये आगे कहाँ जाएंगे इस बारे में इन्हें नहीं पता था। तब मिसेस वॉटसन कहती है कि मैं किसी ऐसे जने को जानती हूँ जो कि हमें हर चीज के बारे में बता सकते हैं। तब ये लोग वापस से टेसर करके ओरायन प्लैनेट पे पहुंचते हैं। यहाँ पे मिसेस विच मैग को समझाती है कि तुम अगर चीजों पे बिलीव नहीं करोगी और अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहोगी तो हमेशा तुम्हें टेसर करने में परेशानी होगी। तुम्हें बस खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है और फ्रीक्वेंसी पे बिलीव करते जाना है। ये सब वापस से एक सेलेस्टियल सोल से मिलते हैं जिसका नाम था हैप्पी मीडियम। हैप्पी मीडियम से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो एलेक्स के बारे में बताए क्योंकि वो अर्थ से आया था। काफी मनाने के बाद में हैप्पी अब मान जाता है और सभी को कहता है कि अगर एलेक्स के बारे में पता करना है तो उसके बारे में ध्यान लगाना पड़ेगा। सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और अपना पैर ऊपर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैग को इन चीजों पे बिलीव नहीं था। इसी कारण वो अपना ध्यान भी नहीं लगा पा रही थी। देखते ही देखते अब ये तीनों लेडीज भी बहुत परेशान होने लग गई थी और वो मैग को समझाने की कोशिश करती है कि अगर तुम ध्यान नहीं लगा पाओगी तो चीजें और ज्यादा बिगड़ती जाएंगी और ना तुम अपने फादर को कभी ढूंढ पाओगी। अब टाइम ये आ चुका था कि शायद मैग को सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। जहाँ मिसेस विच मैग का हाथ पकड़ती है और बताने लगती है कि इट एक ऐसा ब्लैक एनर्जी का प्लेनेट है जो कि धीरे धीरे तुम्हारे अर्थ तक भी पहुंच रहा है। अगर वो अर्थ तक पहुंच गया तो सारे इंसानों में जेलसी आ जाएगी, वो लोग वायलेंट हो जाएंगे, चोरी करने लगेंगे, एक दूसरे को धोखा देने लगेंगे। क्या तुम यही चाहती हो कि ये सब बढ़ता जाए? और अब हमें सिर्फ तुम्हारे फादर को ढूंढना नहीं है बल्कि रेस्क्यू भी करना है क्योंकि तुम्हारे फादर भी कहीं ना कहीं कैमेजॉट पहुंच चुके हैं। कैमेजॉट यानी कि इट का प्लेनेट। हैप्पी आगे बढ़ता है और मैग को समझाने की कोशिश करता है कि तुम एक समझदार लड़की हो, अगर तुम्हें अपने फादर को बचाना है तो तुम्हें इन सब चीजों से आगे निकलना पड़ेगा और बिलीव और ज्यादा करना पड़ेगा। इसी के साथ हैप्पी मैग को वो मोमेंट दिखाता है जब एलेक्स यहाँ से गायब हुआ था। चार्ल्स उस टाइम बहुत छोटा था और एलेक्स अभी भी अपने एक्सपेरिमेंट में लगा हुआ था। एलेक्स और केट हर टाइम यही सोचते थे कि आखिर हमारे पास में कमी किस चीज की रह रही है, हम आखिर क्यों नहीं टेसर कर पा रहे हैं। एक दिन ऐसा आता है जब एलेक्स के सामने फ्रीक्वेंसी की बहुत ज्यादा वेव्स आने लग जाती है और फाइनली एलेक्स उसमें एंटर कर जाता है, जिसके बाद देखते ही देखते वो अलग अलग प्लेनेट पे टेसर करने लगा। यूरियल से ओरायन और ओरायन के बाद वो कैमेजॉट में फंस गया। अब जब मिसेस विच को पता चल चुका था कि एलेक्स कैमेजॉट के अंदर है यानी कि इट प्लेनेट के अंदर, जहाँ पे वो लोग कभी नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये सोल्स लाइटनिंग सोल्स हैं और ये लोग डार्कनेस में नहीं जा सकते और ना ही वहाँ पर इन सोल्स की पावर काम करती है। जहाँ पे मिसेस विच का कहना था कि हम पहले अर्थ पे जाएंगे, तुम्हारी मॉम यानी कि केट से बात करेंगे, उसके बाद में हम तुम्हारे फादर एलेक्स को ढूंढने जाएंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे मैग मना कर देती है और कहती है कि मैं अपने फादर को यहाँ से लिए बिना नहीं जाऊंगी, मैं अगर इतना दूर आई हूँ तो अपने फादर को लेके ही जाऊंगी। मिसेस विच कहती है कि ये एक खतरनाक काम है जो कि हमें अकेले नहीं करना चाहिए
मैग मना करती जाती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, लेकिन ये जब टेसर होता है तो असल के अंदर मिसेस विच बाकी सोल्स को लेके अर्थ पे नहीं पहुंच पाती है, बल्कि मैग की टेसर करने की पावर इतनी ज्यादा थी कि ये सभी लोग कैमेसॉर्ड पहुंच जाते हैं, यानी कि इट प्लेनेट के अंदर। जहाँ पहुंचते ही मिसेस विच, मिसेस वॉटसेट और मिसेस हु कहती है कि यहाँ पे हम काम नहीं कर पाएंगे, हमारी पावर्स यहाँ खत्म होने लगी है और अगर हम यहाँ पे रह गए तो शायद हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। आगे का सफर तुम्हें खुद तय करना है, बस ध्यान रखना कि किसी भी चीज पे तुम्हें बिलीव नहीं करना है, क्योंकि यहाँ तुम्हें हर एक चीज अपनी तरफ खींचती जाएगी। एक दूसरे के ऊपर बिलीव रखना। जाने से पहले ये तीनों सेलेस्टियल सोल मैग को गिफ्ट देके जाती है, जहाँ पे मिसेस हु अपने मैजिकल क्लासेस देके जाती है। मिसेस वॉटसेट मैग को कहती है कि तुम्हारी कमियां ही तुम्हारी पावर बनेगी। इसी के साथ मिसेस विच का गिफ्ट था कि तुम कभी भी अपनों से दूर नहीं रहोगी, हमेशा तुमसे प्यार करने वाले तुम्हारे आसपास ही रहेंगे। इन दिनों के चाहते ही कैमेसॉर्ड के अंदर बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते ये पूरी जगह एक बहुत घने फॉरेस्ट में बदल जाती है, जहाँ से चार्ल्स भी अब इनके पास में नहीं था। मैग और कैल्विन के पास आवाजें आती है कि जल्दी से दीवार की तरफ भागो, यानी कि माउंटेन के ऊपर चढ़ो। यहाँ का साइक्लोन हर एक चीज को अपनी तरफ पुल करता जा रहा था। अगर ये लोग और आगे बढ़ते तो ये लोग भी इसी साइक्लोन में फंस जाते। तब यहाँ पे मैग अपना साइंस लगाती है और बोलती है कि ये साइक्लोन हर चीज को काफी दूर भेज रहा है, अगर हम भी इसी साइक्लोन में चले जाएं तो ये साइक्लोन भी हमें माउंटेन तक पहुंचा देगा। जिसके बाद मैग और कैल्विन एक पेड़ के अंदर बैठ जाते हैं और ये साइक्लोन इन्हें सीधा काफी दूर माउंटेन पे फेंक देता है, जहाँ जाने के बाद इन दोनों का बॉन्ड एक दूसरे से बढ़ तो जाता ही है। इसी के साथ में अब इन्हें अपना भाई चार्ल्स भी मिल जाता है। अब जब ये सब लोग एक साथ थे तो अब इनका टाइम था आगे बढ़ने का, लेकिन आगे बढ़ने के साथ में इन्हें एक ऐसी जगह मिलती है। काफी सारे बच्चे बॉल के एक पैटर्न से खेल रहे थे। उसी टाइम पे इन सारे बच्चों की मॉम आती है और इन्हें खाने के लिए बुलाती है, यानी कि ये सब कुछ एक लूप जैसा था। जिसके बाद एक लेडी रुकती है और इन बच्चों को खाने के लिए पूछती है, लेकिन मैग को अच्छी तरीके से पता था कि यहाँ की चीजें मैन्युपुलेट कर सकती है और वो इस लेडी को मना करते हुए वहाँ से निकल जाती है। आगे निकलते ही वापस से सारी चीजें चेंज हो जाती है। जिसके बाद ये लोग एक बीच पे पहुँचते हैं, लेकिन इस बार यहाँ काफी सारे लोग थे। एक आदमी जिसका नाम रेड था वो इन बच्चों से आके मिलता है, खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि एलेक्स तो यहीं पे ही था, वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैग कहती है कि क्या आप हमें उनके पास लेके जा सकते हैं, तो एलेक्स कहता है कि बिल्कुल, वो तो यहीं आएंगे थोड़ी देर में, उससे पहले तुम खाना तो खाओ। यहाँ पे चार्ल्स और कैल्विन खाना खाना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे चार्ल्स को लगता है कि उसके खाने के अंदर रेत है। इसका मतलब था कि रेड ने उसे मैन्युपुलेट कर दिया है। रेड असल के अंदर इट की बनाई हुई एक क्रिएशन थी और अब चार्ल्स भी रेड के जैसे ही बात करने लग गया था और अपनी बहन मैग को छोड़ के उसी के साथ चला गया। यहाँ मैग और कैल्विन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो फिर से ये पूरी जगह चेंज हो जाती है, जो कि एक वाइट वेकेंट रूम में बदल जाती है। चार्ल्स, जिसके अंदर अब इट आ चुका था, वो अपनी ही बहन को बहुत बुरा बुरा बोलने लगता है कि तुम एक पागल लड़की हो जिसे कुछ नहीं आता है, और इसी के साथ कैल्विन को भी गलत गलत बोलने लगता है। मैग अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि तुम ऐसे लड़के नहीं हो, मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर किसी ने काबू किया है, लेकिन चार्ल्स, जिसके अंदर इट की नेगेटिविटी आ चुकी थी, वो अब मानने को तैयार नहीं था। तभी मैग यहाँ पे मिसेस हु का दिया हुआ ग्लास यूज करती है और तब उसे इनविजिबल स्टेयर्स दिखाई देती है। इसी स्टेयर्स को फॉलो करते हुए मैग ऊपर बढ़ती है और उसे एक रूम दिखाई देता है, जिसके अंदर उसे उसके फादर दिखाई देते हैं, जो कि यहाँ काफी समय से फंसे हुए थे और ये बात एलेक्स को पता तक नहीं थी। एलेक्स पहचान जाता है कि ये उसकी बेटी है। जहाँ मैग अपने फादर को गले मिलके बहुत रोती है और कहती है कि आखिर आप हमें क्यों छोड़ के चले गए। एलेक्स मैग से पूछता है कि मुझे यहाँ कितने साल हो चुके हैं। मैग यहाँ बताती है कि आप पिछले 4 सालों से हमसे दूर हैं। एलेक्स इन सारी चीजों के लिए माफी मांगता है और मैग के साथ यहाँ से बाहर निकलता है। मैग बताती है कि मेरे साथ चार्ल्स भी आया है, लेकिन उसके ऊपर इट की डार्क पावर आ चुकी है। चार्ल्स यहाँ पे खुद के फादर यानी कि एलेक्स को भी नहीं पहचान पाता और उन्हें भी बुरा भला कहता है कि आप तो इन सारे लोगों को छोड़ के चले गए सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मीन थे। आपको तो यूनिवर्स में ट्रेवल करना था ना, आपने ये नहीं देखा कि आपके पीछे पूरी फैमिली थी। एलेक्स को इन सारी चीजों की गिल्टी हो रही थी, लेकिन अब चार्ल्स का कहना था कि चलो मैं तुम सबको इट से मिलवाता हूँ। ये सभी एक डार्क स्लाइड से होते हुए नीचे पहुँच रहे थे। तभी यहाँ पे एलेक्स कहता है कि हम लोगों को वापस से टेस्ट करना पड़ेगा ताकि हम जा सके, लेकिन मैग कहती है कि मैं चार्ल्स को लिए बिना नहीं जाऊंगी। एलेक्स अपनी बेटी को बहुत समझाता है कि हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा, लेकिन मैग अपने फादर की एक भी बात नहीं सुनती। एलेक्स को टेस्ट करना आता था, इसी कारण स्ट्रॉन्ग टेस्ट होने के कारण एलेक्स यहाँ पे कैल्विन को लेके चला जाता है। वहीं पे मैग अपने भाई को बचाने यानी कि चार्ल्स को अपने साथ वापस लेके जाने के लिए वहीं रुक जाती है। अब इट की सारी पावर्स मैग को परेशान करने लगती है। चार्ल्स के थ्रू वो बुलवाते हैं कि मैग एक यूजलेस लड़की है जिसका कुछ भी नहीं हो सकता है, और इसी के साथ मैग को ये भी डील दी जाती है कि वो उसको पूरी तरीके से बदल सकती, जरूरत है तो बस मैग का इसी डार्क एनर्जी का सपोर्ट करने का। जिसके बाद मैग साफ मना कर देती है कि मैं इट का साथ कभी भी नहीं दूंगी। मैग को अपना वो गिफ्ट याद आता है जो कि मिसेस विच ने दिया था। मैग देखते ही देखते बोलना स्टार्ट करती है कि मैं जैसी भी हूँ बहुत बुरी हूँ, लेकिन अपने
अपने भाई को बहुत प्यार करती हूँ, मुझ में बहुत कमियां होंगी, मैं ये सारी चीजें जानती हूँ। चार्ल्स मना करने की कोशिश करता है कि मैग तुम ये सब क्या बोल रही हो, और इसी के साथ इट के निकले हुए पावर्स मैग को बहुत हार्म पहुंचाती है। लेकिन फिर भी मैग हार नहीं मानती है और अपने भाई को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करती है। एक टाइम ऐसा आता है जब मैग बेहोश होकर गिर चुकी थी, लेकिन चार्ल्स के अंदर से अब इट की ब्लैक एनर्जी निकल चुकी थी। चार्ल्स अपनी बहन को उठाने के लिए आता है। इधर जब मैग की आंखें खुलती है तो अब इट की पावर कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि 2 बच्चों को वो मैनिपुलेट नहीं कर पाया था। देखते ही देखते अब यहाँ पे लाइट की फ्रीक्वेंसी भी आने लग गई, और इसी के साथ तीनों सेलेस्टियल सोल यानी कि मिसेस हू, मिसेस विच और मिसेस वॉटसेट पे यहाँ आ चुकी थी, जो कि कहती है कि हमें तुम पे बिलीव था, तुम एक फाइटर लड़की निकलोगी और आखिर तुमने सभी को बचा लिया, और अब तो तुम्हें टैसल करना काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। 5th डायमेंशन के अंदर से तुम बहुत अच्छी तरीके से बाहर निकल सकती हो। अब तक मैग जब भी यूनिवर्स से 5th डायमेंशन में पहुंचने की कोशिश करती थी तो उसे ये चीज बहुत हैवी लगती थी, लेकिन अब जब वो इन चीजों पे बिलीव करने लग गई तो वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए बहुत इंजॉय करती है, और इसी के साथ में हर एक चीज को फील करती है कि कैसे फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सच है और वो उसे एक जगह से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट भी कर सकती है। फाइनली मैग अब अपने घर पे पहुंच चुकी थी, जहाँ पे वो अपने भाई चार्ल्स को साथ लेके आई थी। एलेक्स अपनी बेटी के ऊपर बहुत प्राउड करता है कि अगर मैग ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई होती तो शायद एलेक्स कैमेजॉर्ड से कभी नहीं निकल पाता। इधर एलेक्स अपनी बेटी से माफी मांगता है कि मुझे खुद के इन्वेंशन के अंदर इतना भी नहीं पागल हो जाना चाहिए था कि अपनी फैमिली को ही भूल गया था मैं। जिसके बाद मैग अब अपनी मदर यानी कि केट से बात करती है और कहती है कि देखो मैं आपसे मिलवाने के लिए किसे लेके आई हूँ। एलेक्स जब केट से मिलता है तो वो मोमेंट बहुत ही अमेजिंग होता है, क्योंकि आखिर 4 साल बाद में जिसके ऊपर किसी को बिलीव नहीं था फिर भी एलेक्स लौट आया था। जाने से पहले कैल्विन और मैग में मिलते हैं, जहाँ कैल्विन मैग को कहता है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और आज से हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। और फाइनली मैग और चार्ल्स आपस में बैठ के बात करते हैं कि हम दोनों ने मिलकर सब कुछ संभाल लिया। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस आप सभी लोगों को ये साई-फाई मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए टाटा।